Very good morning, all of you. This side अनुराग आर्या, आपका दोस्त, आपका सहयोगी फ्रॉम उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से फॉरसाज बीएडी प्रोजेक्ट की गोल्डन अपॉर्चुनिटी में आप सभी पार्टिसिपेंट का, आप सभी मेहमानों का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी फॉरसाज बीएडी प्रोजेक्ट हार्टली वेलकम इन फॉरसाज बीएडी प्रोजेक्ट जूम सेशन powered by Tiger Team India. मेरे दोस्त, क्या आप जानना चाहेंगे जिंदगी किसे कहते हैं? एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को जिंदगी कहते हैं। विकल्प बहुत मिलेंगे, संकल्प एक ही काफी है। जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेटर को इनवाइट करने का समय हो गया है और आप लकी हैं कि द टाइगर टीम इंडिया की टॉप मोस्ट पॉपुलर टीम के वेबिनार के अंदर आपको यहाँ पर सीट मिल चुकी है, क्योंकि यहाँ हाउसफुल वेबिनार होता है पिछले 25 महीने से। इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर, ही इज फाउंडर ऑफ दिस वेबिनार, जिनके माध्यम से ये वेबिनार पिछले 24 महीने से भी अधिक कनेक्ट होता है और इस मंच से 300 प्लस करोड़पति बन चुके हैं मेरे दोस्तों। अगले करोड़पति निश्चित रूप से आप भी हो सकते हैं। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए आज के जबरदस्त डायनेमिक प्लान प्रेजेंटेटर को यहाँ पर हम इनवाइट करने जा रहे हैं। नाउ टाइम टू इनवाइट, सो प्लीज बी रेडी फॉर हार्टली वेलकम हिम द डायनेमिक लीडरशिप मिस्टर एस.के. गोला सर फ्रॉम बदायूं उत्तर प्रदेश, टाइगर टीम इंडिया। हम सर का इस मंच पर फ्लावर बुके से, फ्लावर से अपने दिल की गहराइयों से, क्लैपिंग से हार्टली वेलकम करते हैं इस टाइगर टीम इंडिया के मंच पर। मोस्ट वेलकम है एस.के. गोला सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू अनुराग सर, एंड इतने वंडरफुल वेलकम के लिए। एंड आप सब लोगों का मैं हार्टली वेलकम करना चाहूंगा आज के जूम सेशन के अंदर, जो कि जूम सेशन बहुत ही खास होने वाला है। और आज का जूम सेशन आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट जूम सेशन रहेगा। तो प्लीज मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे सीट मिल चुकी है तो कृपया करके लेफ्ट मत होना, क्योंकि दोबारा सीट मिलना इम्पॉसिबल है यहाँ पे। एंड मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा मिस्टर नरेंद्र सर का, मिस्टर अनुराग सर का एंड मिस्टर मुकेश सैनी सर का, और जिन्होंने इतनी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए दी एंड पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम भी हम लोगों के लिए दिया, जिसकी वजह से हम ऑल ओवर इंडिया अपने नेटवर्क को यहाँ पे फैला रहे हैं। एंड जितने भी हमारे साथ आज नए लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों से केवल एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपको तलाश थी एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जहां से आप अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करना चाहते थे, और जो आपने और हमने जो भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो ड्रीम्स देखे थे कि हम भी एक दिन लाखों रुपए कमाएंगे, करोड़ों रुपए कमाएंगे, हमारे पास गाड़ी होगा, बंगला होगा, घर होगा, बहुत सारी चीजें जो हम लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में जो हम लोगों को दिखाई जाती हैं, जो आप एक्चुअल में चाहते हो, तो वो प्लेटफॉर्म आज आपको मिल चुका है। और आप बहुत ही खुश नसीब हैं कि आप दुनिया के एक 8वें अजूबे की मीटिंग आज अटेंड करने जा रहे हैं, क्योंकि फोर्सेस के अंदर पैसे नहीं कमाते, हम यहाँ पे डॉलर कमाते हैं, और डॉलर कमाते नहीं, डॉलर की यहाँ पे बरसात होती है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आपको अभी नई लग रही होंगी, आपको लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्या होगा, लेकिन अगर आपने शुरू से लेके एंड तक इस मीटिंग को अटेंड किया तो सच बता रहा हूँ फ्रेंड्स
कि आपकी लाइफ का ये सबसे बड़ा दिन होगा और जिस चीज की आपकी तलाश थी वो तलाश आज आपकी पूरी हो जाएगी और आप आज अपनी लाइफ का एक रिग्रेट्स खो देंगे कि जो हर एक इंसान बोलता है कि ऊपर वाले तूने मुझे एक ऐसा मौका नहीं दिया कि मैं भी अपने लिए प्रूव कर सकता था कि मैं भी एक अच्छा लीडर हूँ, मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकता हूँ, लेकिन आपने मुझे कोई ऐसा मौका ही नहीं दिया कि मैं अपने आप के लिए प्रूफ कर सकता था। बट आज वो मौका है, क्योंकि मौके के लिए कुछ लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग पकड़ के रखते हैं। तो ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आज फोर्सेस को आप पकड़ के रखते हो या फिर इसको इग्नोर करते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी प्लान की तरफ चलते हैं, प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे एक फाइनेंशियल डिस्क्लेमर शो हो रहा है, और क्योंकि ये जो मीटिंग है वो एक नॉलेज पर्पज से है, एक इंफॉर्मेशन पर्पज से है। बाकी जो डिसीजन रहेगा वो आपका खुद का अपना रहेगा, और जो भी आप डिसीजन लेंगे वो अपनी सूझबूझ से लेंगे। तो आज का जो हमारा एजेंडा है, जो पूरी की पूरी मीटिंग का जो सार है वो ये है कि आज हम जानेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ये कैसे काम करती है और इसका फ्यूचर क्या है। उसके बाद हम जानेंगे वाई क्रिप्टो, क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आज के टाइम पे बहुत ही ट्रेंडिंग चीज है और हर एक व्यक्ति की जुबान पे है केवल और केवल क्रिप्टो करेंसी का नाम। तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। उसके बाद हम एक चीज के बारे में जानेंगे जिसका नाम है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, की वाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं। और उसके बाद हम जानेंगे सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज के बारे में, कि सेंट्रलाइज चीजें क्या होती हैं और डिसेंट्रलाइज चीजें क्या होती हैं। और फिर देन हम जानेंगे एक बहुत ही खूबसूरत से प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है फोर्साज। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का एजेंडा रहेगा, और मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि बीच में ना आप व्हाट्सएप पे जाइएगा ना आप फेसबुक पे जाइएगा। केवल आपका जो पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए वो मेरी स्लाइड के ऊपर होना चाहिए और मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर होना चाहिए। क्योंकि टाइम अगर आपने निकाला है तो उसको 100% दीजिए, क्योंकि हर एक इंसान का टाइम आज के टाइम पे इम्पोर्टेंट है। तो आपका भी टाइम इम्पोर्टेंट है और हम सब लोगों का भी टाइम इम्पोर्टेंट है, तो उसका बिल्कुल पूरा लाभ उठाइए। तो सबसे पहले हम जानते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। ऑलरेडी हम अभी एक वीडियो सुन चुके हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? दरअसल ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है 21वीं सेंचुरी की सबसे महत्तम टेक्नोलॉजी मानी जाती है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत सारे मल्टीपल्स कंप्यूटर्स को जोड़ के बनाई जाती है, और इसके अंदर कोई भी अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो वो बहुत सारे मल्टीपल्स कंप्यूटर्स में जाके सेव हो जाता है एक ही बार में। और इसका सबसे अच्छा चीज ये है कि ना तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कभी भी तोड़ा जा सकता है, और ना ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कभी भी हैक किया जा सकता है, और ना ही इसके अंदर से किसी भी ट्रांजेक्शन को आप डिलीट कर सकते हो। मतलब आप कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते हो। और इस टेक्नोलॉजी का यूज आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो यूज किया जा रहा है वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर किया जा रहा है। ऐसा नहीं है केवल इस टेक्नोलॉजी का यूज केवल क्रिप्टो करेंसी के लिए ही किया जाएगा। इन फ्यूचर बहुत सारी देश की जो कंट्रियां हैं, बहुत सारी जो कंट्रियां हैं, वो अपने अपने काम काज के लिए भी इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि इंडिया पीछे नहीं है, इंडिया के अंदर भी बहुत तगड़ा काम इसके ऊपर चल रहा है। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे इंडियन गवर्नमेंट के बहुत सारे काम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा होंगे, और ये बहुत जल्दी ही होगा। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि आज के टाइम पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रचार बहुत तेजी से हो रहा है, और ये एक फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, और इससे आने वाले टाइम में बहुत सारे काम किए जाएंगे। और जो फोर्सेज है वो एक नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, तो इसके द्वारा आज के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग भी की जा रही है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा सिक्योर एंड पावरफुल चीज बन जाती है। क्योंकि ना तो इसके अंदर कोई भी आप डेटा को रखते हो तो उसको कभी भी डिलीट नहीं किया जा सकता, और ना ही कभी भी उसको चेंज किया जा सकता है, और ना ही कभी भी उसको बंद किया जा सकता है। और बाकी और आप जानना चाहते हो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, तो बहुत सारे ब्लॉग्स गूगल के ऊपर हैं, बहुत सारी यूट्यूब पे इसके बारे में वीडियोस भी हैं। एंड आगे हम जानेंगे इंटरनेट मनी के बारे में। इंटरनेट मनी हम क्रिप्टो करेंसी को ही बोलते हैं, क्योंकि इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, और ये आने वाले टाइम में इसका क्या फ्यूचर है, वो सारी चीजें हम इस स्लाइड के ऊपर जानेंगे। अगर हम बहुत पहले चले जाएं तो हम चीजों का विनिमय करते थे। सबसे पहले वस्तु विनिमय होता था, कि अगर आपके पास गेहूं है और मेरे पास चावल है,
तो अगर हमें वो आपस में एक दूसरे को लेना देना है तो हम आपस में चीजों को अदला बदली करते थे। लेकिन दिक्कत क्या आती थी वहां पे? दिक्कत ये आती थी किसी चीज का रेट ज्यादा है, किसी चीज का रेट कम है। दूसरा, हमें अगर कहीं भी किसी भी चीज को लेके जाना है तो हमें उसको कैरी करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। उसके बाद गोल्ड्स के कॉइन आए जिन्हें हम मोर या असरफी कहते थे। उसके बाद धीरे धीरे मेटल्स कॉइन आए। मेटल्स कॉइन जो हम लोग तांबा या कांसा के जो कॉइन होते थे वो आए। इनसे क्या हुआ, लेना देना थोड़ा आसान हुआ। बट अगर आपको कहीं बहुत ज्यादा बल्क में पैसे लेके जाने होते थे तो उसको कैरी करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी कॉइन्स को। फिर धीरे धीरे जब बैंक्स आए तो बैंक्स ने एक नई करेंसी लॉन्च की जिसे हम बोलते हैं पेपर मनी। पेपर मनी लॉन्च की। पेपर मनी कैरी करने में भी थोड़ा आसान था। बाकी आपको बहुत बड़ा अमाउंट अगर कहीं लेके जाना है तो उसको भी कैरी करने में आसान था। बट धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुआ तो प्लास्टिक कार्ड्स आए जिन्हें हम बोलते हैं एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड्स। इनसे लेन देन बहुत आसान हुआ। बट जैसे जैसे ये चीजें आई और तो फिर हमारे साथ फ्रॉड के जो चांसेस थे वो बहुत ज्यादा होने लगे। आपने देखे ही होंगे, आए दिन बहुत सारे केस हम लोगों के साथ होते रहते हैं, हमारे नियर एंड डियर्स के साथ भी होते रहते हैं। और उसके बाद और डेवलपमेंट हुआ तो इंटरनेट मनी आई। इंटरनेट मनी का मतलब आप समझ सकते हो, आज के टाइम पे हम जो डिजिटल मनी लोगों को सेंड करते हैं गूगल पे के थ्रू, फोन पे के थ्रू या फिर पेटीएम के थ्रू, इसको हम बोलते हैं इंटरनेट मनी। और जब ये आई तो इससे भी बहुत सारे फ्रॉड के चांसेस बढ़े और आए दिन बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड्स होते रहते हैं। तो ये सारी चीजें आई। और उसके बाद अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूं तो 2009 के अंदर एक करेंसी ने जन्म लिया जिसका नाम हम लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। और उसका सबसे पहला जो प्रोडक्ट था वो था बिटकॉइन। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जिस दिन बिटकॉइन लॉन्च हुआ था 2009 के अंदर, उस टाइम बहुत सारे लोगों ने इसको इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि ये ना तो किसी गवर्नमेंट का इसमें हाथ है, तो फिर ये जो करेंसी है ये कोई करेंसी नहीं है, ये फालतू की चीज है और इसमें अगर किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया तो उसका पैसा मारा जाएगा या फिर उसका पैसा फंस जाएगा, उसे कभी भी पैसा नहीं मिलेगा, ये एक हवा है, ये कोई करेंसी वरेंसी नहीं है। तो धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन हुआ बिटकॉइन का। और जिस टाइम ये लॉन्च हुआ था उस टाइम इसकी जो कीमत थी वो 35 पैसे की कीमत थी। बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या फिर क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर को समझा, उन लोगों ने इन्वेस्ट किए। और इन्वेस्ट करते करते अगर मैं आज के टाइम की अगर मैं बात करूं बिटकॉइन के रेट की, तो लगभग 30 लाख से ऊपर की इसकी आज के टाइम पे वैल्यू है। और हाईएस्ट की अगर मैं बात करूं तो 50 लाख से भी ज्यादा इसकी वैल्यू हाईएस्ट जा चुकी है। यानी कि अगर हमें उस टाइम मौका मिलता बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करने का और ये हमें पता होता कि बिटकॉइन आने वाले टाइम में इतना ग्रो करेगा, तो मुझे ये बताओ कौन ऐसा इंसान होगा जो इस मौके को छोड़ना चाहेगा? कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा मौके पे चौका वही लोग मारते हैं जो फ्यूचर को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमें उस टाइम मौका नहीं मिल पाया, ये हमारा एक माइनस पॉइंट था। लेकिन आज हमारे पास एक प्लस पॉइंट है, हमें एक और मौका मिल रहा है अपनी जिंदगी को और आगे ले जाने के लिए, हमें कुछ कर दिखाने के लिए। तो मेरे फ्रेंड्स बिल्कुल मायूस मत होइए, क्योंकि आज वो मौका आपके सामने आने वाला है फोर्सेस, जिससे आप भर भर के डॉलर कमा सकते हो, भर भर के आप क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए हम चलते हैं आगे की स्लाइड के ऊपर और यहाँ पे हम बात करेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। व्हाट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बेसिकली आपने नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट देखे होंगे। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या होता है, एक बिचौलिए की जरूरत होती है। जैसे आपने अगर अपना कोई प्लॉट बेचा या फिर कोई अपना घर बेचा, तो वहां पे क्या होता है, एक बिचौलिए की जरूरत होती है, हमें वकील्स की जरूरत होती है, या फिर जो स्टाम्प वगैरह लगते हैं गवर्नमेंट की तरफ से उनकी हमें जरूरत होती है, जिसमें टाइम भी लगता है और हमारा पैसा भी खर्च होता है। क्या कोई ऐसी चीज है जिससे क्रेता और विक्रेता आपस में मिल सके? वो चीज है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बेसिकली हम डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर कोडिंग की भाषा में बनाया जाता है, एक प्रोग्रामिंग की जाती है, और जिस दिन इसको बनाया जाता है उसमें उस दिन नियम शर्तें जितनी भी चीजें होती हैं वो एक दिन ही डाली जाती हैं। और डालने के बाद इसको ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉयड कर दिया जाता है। ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉयड करने के बाद
ये इतनी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल चीज बन जाती है, ना तो कभी भी इसको चेंज किया जा सकता है और ना ही कभी भी इसको बंद किया जा सकता है ना। तो ये सबसे अच्छी चीज है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अगर आप कोई भी लेन देन करते हो, उसका रिकॉर्ड भी हमेशा रहेगा, रिकॉर्ड भी कोई डिलीट नहीं कर सकता, कोई फेरबदल भी नहीं कर सकता है। तो फोर्सेस क्या है? फोर्सेस एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया किसने? मिस्टर लाडो ने। अभी हम आगे बात करेंगे उनकी प्रोफाइल की। उन्होंने बनाने के बाद इसको ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉयड कर दिया है। तो आज के टाइम पे फोर्सेस, बहुत सारे लोगों के माइंड में एक चीज आती है कि फोर्सेस ऐसा तो नहीं है कभी बंद हो जाएगा। तो मेरे भाई मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि फोर्सेस आज है और अनंत काल तक रहेगा। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है। ये कोई नॉर्मल सॉफ्टवेयर नहीं है जिसको हम लोग बहुत सारी हमने वेबसाइट देखे होंगे या डोमेन देखे होंगे। ये उस टाइप का कुछ नहीं है, ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और ज्यादा तो आप गूगल पे जाके इसके बारे में सर्च कर सकते हो। चलिए हम चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर, और अब हम एक बहुत ही खूबसूरत डिफरेंट के बारे में जानेंगे जिसका है सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज एक बहुत ही वैल्यूएबल स्लाइड है ये, और अगर आपने इस स्लाइड को ठीक से समझा तो फोर्सेस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि फोर्सेस का पूरा जो सार है वो इसी स्लाइड के ऊपर छिपा हुआ है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज के बारे में, कि सेंट्रलाइज चीजें क्या है और डिसेंट्रलाइज चीजें क्या है। मैं इससे पहले एक चीज बोलना चाहूंगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग बहुत एग्जांपल देते हैं कि उस देश के अंदर इतने लोग करोड़पति हैं नेटवर्क मार्केटिंग से, उस देश के अंदर इतने करोड़पति हैं, लेकिन हम कभी भी ये नहीं देखते कि उन देशों के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की कैसे जाती है, किस लेवल पे वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग होती है। तो फ्रेंड्स आज के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग भी दो तरीके की होती है। पहली अगर मैं बात करूं सेंट्रलाइज, जो हमने अब तक की या फिर जिन भी हमने कॉन्सेप्ट्स के अंदर काम किया वो सारे के सारे सेंट्रलाइज थे। और अब हम आज जो बात करेंगे वो करेंगे डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रलाइज, उनके अंदर क्या चीजें होती थी, और देन फिर हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइज के बारे में, इसके अंदर क्या एडवांटेज है। तो सेंट्रलाइज के अंदर क्या होता है? सबसे पहली चीज, एक कंपनी होती है और कंपनी को चलाने वाले लोग होते हैं, जैसे कि एमडी, सीएमडी, ओनर, ये लोग उस कंपनी को चलाते हैं। प्लस पॉइंट क्या होता है कि आप इनसे जाके मिल सकते हो, अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो। अगर आपके पास कोई अच्छा लीडर है तो आप उनसे जाके मिलवा सकते हो, उसे मोटिवेट करा सकते हो, ये सारी चीजें आप इनसे करवा सकते हो। ये हमारे पास प्लस पॉइंट होता है। माइनस पॉइंट क्या होता है? माइनस पॉइंट ये होता है कि ये जब चाहते हैं तब तक कंपनी को चलाते हैं, जब इनके मन में आता है कंपनी को बंद कर देते हैं। और आपने ऐसा देखा होगा अपने करियर में कि बहुत सारी कंपनियां 1 साल रन हुई, 2 साल रन हुई और फिर उसके बाद बंद हो गई। और ये जब चाहते हैं तब किसी भी लीडर की आईडी को ब्लॉक कर देते हैं, जब चाहते हैं किसी का पे आउट रोक देते हैं, जब चाहते हैं कंपनी का प्लान चेंज कर देते हैं, जब चाहते हैं तब प्रोडक्ट के रेट चेंज कर देते हैं, जब चाहते हैं मतलब कुछ भी कर सकते हैं, जब चाहते हैं तब कंपनी की पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, जब कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके सारी की सारी चीजें ऑपरेशन में होती हैं, ये उस चीज को ऑपरेट कर रहे होते हैं, इनके कंट्रोल में सारी चीजें होती हैं। ये हमारे साथ माइनस पॉइंट होता है। और आए दिन बहुत सारे लीडर से मेरी बात होती रहती है, तो वो बताते भी हैं कि सर हमारी ऐसे आईडी को ब्लॉक कर दिया था या फिर हमारे नेटवर्क को अलग शिफ्ट कर दिया था। इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोग हमारे से डिस्कस करते हैं, और ये जेन्युइनली होता है लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। एंड एक सेंट्रलाइज चीजों के अंदर एक ऑफिस होता है, और वहां से पूरी की पूरी कंपनी को ऑपरेट किया जा रहा होता है। दूसरा, यहाँ पे एक प्रोडक्ट होता है, यानी कि प्रोडक्ट के नाम पे हम लोगों से पैसा लिया जाता है। बहुत सारे लोग आपसे ये भी बोलेंगे सर फोर्सेज में तो कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो प्रोडक्ट ना होने के प्लस पॉइंट भी हैं और माइनस पॉइंट भी है। माइनस पॉइंट क्या होता है? जो इंसान पुरानी सोच के हैं वो आपसे बोलेंगे सर हम आपके फोर्सेज में इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें बदले में क्या मिल रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों की पुरानी सोच है कि हम पैसे दे रहे हैं तो हमें बदले में कुछ मिलना चाहिए। बट अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों की, जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां इंडिया में वर्क कर रही हैं, ऐसी कोई कंपनी आपको नहीं मिलेगी जो ओवर प्राइसिंग ना करती हो प्रोडक्ट के नाम पे। सारी की सारी एमएलएम कंपनियां जितनी भी हैं प्रोडक्ट के नाम पे ओवर प्राइसिंग करती हैं, और जो भी ओवर प्राइसिंग करती हैं वही हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ऐसा नहीं है जो ओवर प्राइसिंग की वो सारा का सारा हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो सब नहीं करती, उसका भी कुछ परसेंट हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं,
बाकी की पूरी जो मनी होती है वो कंपनी के अकाउंट में रहती है। और आपने देखा होगा किसी एमडी ने कंपनी को लॉन्च किया और वो 3 साल के बाद 4 साल के बाद एक और दूसरी कंपनी लॉन्च कर देता है, या फिर अपने अदर बिजनेस में बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट के नाम पे कंपनियां बहुत मोटा पैसा कमाती हैं, और इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है, जनरली जितनी भी कंपनियां हैं सारी की सारी 30% से लेके 40% तक ही पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, यानी कि 50% से लेके 60% पैसा कंपनी के पास जाता है प्रोडक्ट के नाम पे। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग दिन रात खून पसीना बहा के उस कंपनी को बड़ा करते हैं, बट वो कंपनी हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे कितना परसेंटेज देती है? 30 से लेके 40%। हार्डली अगर कोई कंपनी होगी तो 50%, 50% से ज्यादा कोई भी कंपनी नहीं बांटती है प्रोडक्ट बेस में। और अगर मैं बात करूं 50% की, अगर कोई कंपनी 50% भी बांटती है तो 50% भी उस व्यक्ति को नहीं मिल पाता है जो कंपनी के हाईएस्ट लेवल पे होता है। और अगर इनिशियल लेवल की बात करो तो हमारे टर्नओवर का हमें केवल 1 या 2% या 5% ही मिल पाता है, बाकी सब कंपनी के पास और अप्लायंस और इधर उधर सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी कि हम लोग मेहनत करते हैं और हमें मेहनत का फल वहां पे नहीं मिल पाता है। दूसरा, सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर एडमिन होते हैं, और हमारा जो भी पे आउट आता है उसमें से एडमिन चार्ज काटा जाता है, या फिर हमने जो भी टर्नओवर किया या फिर जो प्रोडक्ट की वैल्यू होती है उसमें से एडमिन चार्ज काटा जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक अकाउंट सिस्टम होता है, यानी कि जो भी हमने कंपनी से या तो प्रोडक्ट लिया या फिर हमने कोई सर्विस परचेज की, उसका जो हमने पैसा यहाँ पे दिया वो पहले कंपनी के अकाउंट में जाएगा, फिर कंपनी एक क्लोजिंग करेगी। और बहुत सारी कंपनियां हफ्ते वाइज क्लोजिंग करती हैं, बहुत सारी कंपनियां महीने की क्लोजिंग करती हैं, और क्लोजिंग करने के बाद एक डेट डिसाइड करती हैं पे आउट देने की, कि हम आपको उस दिन को पे आउट देंगे या उस डेट को पे आउट देंगे। और उस दिन अगर बैंक की हॉलीडे है तो वो पे आउट आपका आगे को पोस्टपोन कर देंगे। अगर 2 दिन की है तो 2 दिन, 4 दिन की है 4 दिन, और 5 दिन की है तो 5 दिन, और आपको वेट करना पड़ेगा। उस कंडीशन में आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा, मैं यहाँ पे एक चीज और भी बोलना चाहूंगा। ये तो है प्रोडक्ट बेस की बात। अगर बहुत सारी कंपनियां इन्वेस्टमेंट भी होती हैं, और इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर कंपनी का अकाउंट है, बहुत सारी कंपनियां आपने देखी होंगी जो आरओआई प्लान के ऊपर वर्क करती हैं, और वहां पे अगर कंपनी का अकाउंट है, अगर आप पेमेंट पहले कंपनी के अकाउंट में कर रहे हो तो वहां चांसेस रहते हैं आपके साथ स्कैम होने का। क्यों? क्योंकि वहां पे पहले कंपनी के अकाउंट में पैसा जा रहा है, फिर कंपनी के नीयत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको पैसा रिटर्न देगी या फिर नहीं देगी। तो फ्रेंड्स, अकाउंट होने के प्लस पॉइंट भी होते हैं, माइनस पॉइंट भी होते हैं, आपके साथ कभी भी स्कैम हो सकता है। और अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और क्या क्या चीजें नहीं होती हैं। तो डिसेंट्रलाइज के अंदर कोई कंपनी नहीं होती है, और कंपनी नहीं होती है तो यहाँ पे कोई एमडी नहीं होते, कोई सीएमडी नहीं होते, कोई ओनर नहीं होते। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि हमारे सिस्टम के अंदर ना तो कोई चेंजेस होंगे, और ना ही हमारे सिस्टम के अंदर किसी को टॉप पोजीशन दी जाएगी, और ना ही हमारे सिस्टम के अंदर किसी का पे आउट रुकेगा, और ना ही हमारे सिस्टम के अंदर किसी की आईडी ब्लॉक की जाएगी। यानी कि इन सारी चीजों से आप यहाँ पे बिल्कुल छुटकारा पा लेते हैं, और आप यहाँ पे बिल्कुल बेधड़क होकर काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली नहीं है। दूसरा, यहाँ पे कोई ऑफिस नहीं है। ऑफिस ना होने का प्लस पॉइंट ये है कि आप अपने घर से रह के काम कर सकते हो। आपको कोई एक प्रॉपर एरिया नहीं दिया जाता। आप ऑल ओवर वर्ल्ड जहां पे भी आप हो, और आपके पास आपका फोन है या लैपटॉप है और आपके पास नेट है, आप आराम से काम कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एंड हमारे यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सिस्टम नहीं है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि आपके सिस्टम में कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो मेरे भाई, हमारे यहाँ पे अगर प्रोडक्ट नहीं है तो हमारे यहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन भी है। अगर कोई कंपनी आपको प्रोडक्ट देती है तो प्रोडक्ट का चार्ज सबसे पहले काटती है कि ये हमारी प्रोडक्ट की लागत है। बट हमारे यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ना होने की वजह से 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड हमारे यहाँ पे कोई एडमिन नहीं है तो कोई एडमिन चार्ज भी नहीं करता। दूसरा, हमारे यहाँ पे कोई अकाउंट सिस्टम नहीं है। ऐसा नहीं है कि फोर्सेस का कोई पर्सनल अकाउंट हो जिसके अंदर पहले पेमेंट जाएगा, फिर कंपनी क्लोजिंग करेगी, उसके बाद फिर आपको पे आउट मिलेगा। ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे नहीं है। और अकाउंट ना होने की वजह से हमारे यहाँ पे कोई क्लोजिंग सिस्टम भी नहीं है। और क्लोजिंग सिस्टम ना होने की वजह से हमारे यहाँ पे इंस्टेंट पे आउट है। अगर आप किसी की ज्वाइनिंग लगाते हैं तो तुरंत आपके पास पे आउट आता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे केवल एक ही चीज बोलना चाहूंगा। अब तक हम सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट के अंदर काम कर रहे थे, वहां पे हम बंधे हुए थे कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के तले,
लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन के, हम किसी के दबाव में काम नहीं करते और ना ही हमारे ऊपर कोई कंडीशंस लगाई जाती है। हम यहाँ पे एज ए नेटवर्कर, जो नेटवर्कर की एक फीलिंग होती है कि मेरा कोई बॉस नहीं है, वो एक्चुअल में यहाँ पे है। वो फीलिंग आप यहाँ पे दिखा सकते हो डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट के अंदर, बट सेंट्रलाइज के अंदर वो फीलिंग आपको नहीं आएगी अगर आप जेन्युइनली देखेंगे तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आगे की स्लाइड के ऊपर। मैं आपसे केवल एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जब हमारे पास डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है तो हम सेंट्रलाइज क्यों करें। उसके बाद फोर्सेस की दुनिया में आपका स्वागत है, और अब हम यहाँ से बात करेंगे फोर्सास की, कि फोर्सास क्या है और कैसे हमें इस सिस्टम के अंदर आगे बढ़ना है और क्या इसका प्लान है। ये सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। और अब तक चीजें जो भी हमने सीखी ब्लॉकचेन के बारे में, या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, या फिर डिसेंट्रलाइज एंड सेंट्रलाइज के बारे में, या क्रिप्टो करेंसी के बारे में, उन चीजों के बारे में हमें जानना जरूरी था। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं पार्ट है फोर्सेस का। तो चलिए अब हम आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। और ये सामने जो आपको पिक दिख रहा है, ये मिस्टर लाडो हैं, जो इस फोर्सेस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के क्रिएटर हैं। और इनके अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो 13 साल इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर काम किया है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो अच्छे खासा इनको एक्सपीरियंस है टेक्निकल लाइन का। एंड अगर मैं बात करूं फोर्सेस की, तो फोर्सेस सबसे पहले 31 जनवरी 2020 के लिए लॉन्च हुआ था। सबसे पहले इथेरियम प्रोजेक्ट कॉइन के ऊपर इसको लॉन्च किया गया था। देन फिर इसको ट्रॉन के ऊपर लॉन्च किया था। और अगर मैं BUSD प्रोजेक्ट की बात करूं तो इसको 1 जून 2021 को इसको लॉन्च किया गया BUSD कॉइन के ऊपर। और इसको इस बार जो लॉन्च किया गया वो BUSD एक स्टेबल कॉइन के ऊपर लॉन्च किया गया, जिसके की रेट ना तो बहुत ज्यादा, जिसके रेट के अंदर कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता बहुत ज्यादा। अगर हार्डली अगर आप देखेंगे तो इसके रेट के अंदर जो फ्लक्चुएशन होता है वो 2, 4, 6 रुपए का ही होता है। और इसके जो रेट है वो 80 रुपए से लेके 85 रुपए के बीच में रहते हैं, है ना। 1, 2 रुपए नीचे भी चले जाते हैं, बट बहुत ज्यादा ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि आज 80 रुपए कल 800 रुपए हो जाए और अगले दिन 8,000 हो जाए। ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, इस बार जो ब्लॉकचेन जो मिस्टर लाडो ने जो डिसाइड की, वो की बाइनेंस की स्मार्ट चेन, जो कि एक बहुत ही न्यूनतम टेक्नोलॉजी पे बनी हुई स्मार्ट चेन है, जिसके अंदर गैस फीस की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही कम गैस फीस लगती है। तो अब अगर मैं बात करूं BUSD प्रोजेक्ट की, तो ये बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चलेगा, और मैं तो बोलता हूँ ये अनंत काल तक चलने वाला एक प्रोजेक्ट है। और अब हम बात करते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन स्लाइड आपके सामने है, और इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये स्लाइड बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि यहाँ पे हम जानेंगे कि वाई फोर्सेस, हमें फोर्सेस ही क्यों करना चाहिए। क्योंकि हर कंपनी के USP होती है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, हर कंपनी के बारे में होता है, हर सिस्टम के बारे में होता है। तो फोर्सेस के यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? सबसे पहली चीज, इंस्टेंट पे आउट। यानी कि अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, अगर वो किसी अदर कॉन्सेप्ट के अंदर काम कर रहा है, तो आप उसे बता सकते हो कि फोर्सेस के अंदर सर इंस्टेंट पे आउट है। यानी कि एक फिल्म का डायलॉग है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको मजदूरी मिल जानी चाहिए। बट यहाँ तो कोई पसीना ही नहीं आता, उससे पहले पैसा आ जाता है। यानी कि इंस्टेंट पे आउट का मतलब मैंने आपको बता ही चुका हूँ, कोई अकाउंट सिस्टम नहीं है। अगर आप किसी की ज्वाइनिंग लगाएंगे तो विद इन नैनो सेकंड के अंदर आपके पास पेमेंट आ जाएगा, आप उसे विड्रॉल करो और खर्च करो, वो आपका पैसा है। दूसरा, नो प्रोडक्ट बाई एंड सेल। हमारे सिस्टम में कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आपको खरीदना पड़े और दूसरा आपको लोगों को रिपर्चेज करवानी पड़े। और प्रोडक्ट ना होने की वजह से 100% डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे सिस्टम के अंदर। एंड अगर तीसरे पॉइंट की बात करूं तो पे आउट फ्रॉम अपलाइन, क्रॉस लाइन, सेल्फ एंड डाउनलाइन। ये बहुत ज्यादा यूनिक चीज है हमारे सिस्टम के अंदर, कि यहाँ पे पेमेंट आपको अपलाइन की वर्किंग से भी आएगा, क्रॉस लाइन की वर्किंग से भी आएगा, और जो आप खुद काम करोगे और डाउनलाइन काम करेगी, इनसे तो पेमेंट आपको हर सिस्टम में आता ही आता है। बट फोर्सेज एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर अपलाइन और क्रॉस लाइन की वर्किंग से भी आपको पेमेंट आता है। ये चीज आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। फोर्थ अगर पॉइंट की मैं बात करूं तो 100% डिस्ट्रीब्यूशन इन नेटवर्क।
ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब तक हमने जिन भी कंपनियों के अंदर काम किया और अगर हमने 1 लाख रुपए का टर्नओवर दिया या 10 लाख रुपए का टर्नओवर दिया तो उसका बहुत कुछ ही परसेंट, 10 या 20% ही हमारे नेटवर्क में बढ़ता है। बाकी का जो पूरा पैसा होता है वो कंपनी के पास चला जाता है और कुछ हमारे अप्लायंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बट अगर मैं फोर्सेस की बात करूं, अगर आपने यहाँ पे 10 लाख का बिजनेस किया या 1 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, वो टोटल टोटल पैसा आपके नेटवर्क में ही बटेगा, आपके डाउनलाइंस में बढ़ जाएगा, आपके अपलाइंस में बढ़ जाएगा और आपकी क्रॉस लाइंस में बढ़ जाएगा। और यहाँ पे अपलाइन और क्रॉस लाइन उनको पैसा जाएगा आपकी वर्किंग से, जिनकी वर्किंग से आपको आ सकता है। ऐसा नहीं है कि वो फालतू के लोग हैं, आपकी कमाई का ले गए और चले गए। ऐसा नहीं है, अगर उनको जाएगा तो उनके काम करने से आपको आएगा भी। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो भी टर्नओवर करोगे वो आपके नेटवर्क में ही बटेगा। अगर 5वें पॉइंट की बात करूं तो 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। ट्रांसपेरेंट सिस्टम क्यों है? क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड है और ब्लॉकचेन की एक खास बात होती है कि आप उसके एक एक ट्रांजेक्शन को चेक कर सकते हो, जितने भी ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजेक्शन हो रहे होते हैं। तो फोर्सेस के अंदर आप किसी भी लीडर की आईडी को चेक कर सकते हो बिना पासवर्ड के। ये आपको स्वतंत्रता यहाँ पे मिलती है। ऐसे आपको यूनिक चीज आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप किसी की भी आईडी चेक करना चाहते हो तो आपको एक पासवर्ड की जरूरत होती है। यानी कि अब तक हमने जिन भी कंपनियों में काम किया वहां पे हम ये चीज नहीं देख सकते थे कि हमारा अपलाइन कितने कमा रहे हैं और कितना उनका लास्ट मंथ का पे आउट था। बट आप यहाँ पे एक एक लीडर की आईडी को चेक कर सकते हो बिना पासवर्ड के। ये चीज आपको केवल फोर्सेस के अंदर देखने को मिलेगी। छठे पॉइंट की बात करूं तो नो टाइप्स ऑफ इनकम। हमारे यहाँ पे कोई इनकम के प्रकार नहीं है। अभी तक आपने जिन भी कंपनियों में काम किया वहां पे क्या होता था कि हमारे यहाँ पे 10 तरीके की इनकम है, हमारे यहाँ 8 तरीके की इनकम है, हमारे यहाँ 20 तरीके की इनकम है। बट उन इनकम्स को लेने के लिए कंडीशंस लगाई जाती थी, मैचिंग करो तब आएंगी या फिर लेवल सिस्टम था। यानी कि एक तो इनकम के प्रकार बना दिए, फिर उन इनकम को लेने के लिए कंडीशंस लगा दी, लेवल्स बना दिए, या फिर अगर कहीं बाइनरी प्लान है तो वहां पे मैचिंग के ऊपर कंडीशन लगा दी। तो ये सारी चीजें होती थी उन कंपनियों में। बट हमारे सिस्टम में कोई कंडीशन नहीं है, कोई आपको मैचिंग नहीं करनी, कोई आपको लेवल अचीव नहीं करना। क्योंकि ये सारी चीजें जहां पर होती हैं वहां पे केवल आप कंडीशंस ही क्वालिफाई करते रह जाओगे, लेवल अचीव करते रह जाओगे। माइक अनम्यूट हुआ तो उसको म्यूट लीजिए। और अगर मैं 8वें पॉइंट की बात करूं तो 100% ऑटोमेटिक सिस्टम है। ऑटोमेटिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी चीजें होंगी, आईडी ऑटोमेटिक लगेगी, आपकी पे आउट आपको ऑटोमेटिक आएगा। ऐसा नहीं है कि पे आउट लेने के लिए हमें किसी कंपनी को मेल करना पड़े या फिर हमारा पे आउट होल्ड हो जाए या फिर हमारा पे आउट ही हमारे अकाउंट में ना आए। यहाँ पे जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिक मोड में होती हैं। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, कहीं लाइन में खड़ा होने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको धरना देने की जरूरत नहीं है। आपने देखे होंगे ना, बहुत सारी कंपनियों ने पे आउट रोक लिया तो लोग धरना देते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ पे सारी चीजें ऑटोमेटिक मोड पे होती हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऑटो रनिंग प्लेटफॉर्म है आज के टाइम पे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि फोर्सेस हमें क्यों करना चाहिए। एंड अगर मैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर बात करूं तो 3 तरीके से यहाँ पे पैसा कमाया जाता है। पहला माइनिंग करके, दूसरा ट्रेडिंग करके, तीसरा रेफरल करके। तो फोर्सेस जो प्रोग्राम है वो रेफरल एंड अर्न का प्रोग्राम है। यानी कि आप यहाँ पे रेफरल करके जितने ज्यादा लोगों को आप रेफर करोगे उतना ज्यादा आप यहाँ पे पैसा बना सकते हो। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज की ज्वाइनिंग कैसे यहाँ पे होती है। पहले चीज तो जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है वो आपको समझा देंगे कि ज्वाइनिंग कैसे होती है। बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ज्वाइनिंग करने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज, आपका खुद का अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए। दूसरा, आपके पास एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट होना चाहिए, जैसे कि आपका बाइनेंस पे अकाउंट होना चाहिए या फिर जेप पे या फिर वजीरेक्स। और ये जितने भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज होते हैं इन पे आपकी प्रॉपर केवाईसी होती है। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका बैंक अकाउंट, सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं और आपका जो अकाउंट होता है वेरीफाई हो जाता है। देन फिर आप वहाँ पे कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाई कर सकते हो या फिर वहां से आप सेल कर सकते हो। इसके बाद आपको एक वॉलेट की जरूरत होगी। आप ट्रस्ट वॉलेट भी यूज कर सकते हो, आप मेटा मास्क भी यूज कर सकते हो या फिर आप टोकन पॉकेट,
जो भी क्रिप्टो करेंसी वॉलेट होते हैं उनमें से एक वॉलेट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, और देन फिर आपकी ज्वाइनिंग लग जाएगी। और ज्वाइनिंग लगाने के लिए आपको जो मिनिमम अमाउंट की जरूरत होगी 28 BUSD की जरूरत होगी, एंड आपको $7 का आपको स्मार्ट चेन चाहिए होगा, जो कि ट्रांजेक्शन फीस के रूप में हमारे वॉलेट से कटता है। तो ये दोनों चीजें आपको चाहिए। और अगर मैं INR में बात करूं तो लगभग आपको 2800 से लेके 3000 रुपए आपको यहाँ पे चाहिए स्टार्टिंग करने के लिए। एंड अगर मैं बात करूं ये $28 में आपको मिलेगा क्या, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है। जो भी सामने वाला न्यू पर्सन होता है उसे वो आपसे ये पूछेगा कि मैं जो $28 यहाँ पे लगाऊंगा उसके बदले में मिलेगा क्या। तो यहाँ पे आपको सामने एक स्लाइड दिख रही होगी, जो भी आपके 28 BUSD आपके वॉलेट में है और $7 का जो स्मार्ट चेन है वो आपके फोर्सेस के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे X3 प्लान के अंदर, जिसके अंदर आपको एक 5 BUSD का स्लॉट मिल जाएगा। X4 की मैं बात करूं तो इसके अंदर भी आपका एक 5 BUSD का स्लॉट मिल जाएगा। ट्रिपल एक्स की बात करूं तो यहाँ पे आपका एक 8 BUSD का स्लॉट मिल जाएगा। और एक्स गोल्ड की बात करूं तो यहाँ पे आपका 10 BUSD का एक स्लॉट मिल जाएगा। इस तरीके से आपके 28 BUSD के बदले में आपको यहाँ पे 4 स्लॉट मिल जाएंगे, जो अलग अलग प्रोग्राम के होंगे, अलग अलग प्लान के होंगे। यहाँ पे एक चीज लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्या ये अलग अलग अगर हमारे प्लान होंगे तो क्या हमारी अलग अलग आईडी होगी? नहीं फ्रेंड्स, ये चारों प्लान एक ही आईडी पे आपके काम करेंगे। और जब भी आप किसी की आईडी लगाओगे तो उसकी भी आईडी चारों प्लान में लगेगी, और आपको चारों प्लान बेहतरीन इनकम यहाँ पे देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं फोर्सेस के X3 प्लान को, कि फोर्सेस का X3 प्लान कैसे वर्क करता है। और अगर मैं बात करूं X3 प्लान की, तो इसके अंदर टोटल 12 स्लॉट होते हैं। और पहले स्लॉट की वैल्यू की बात करूं तो $5 का स्लॉट, $5 का स्लॉट होता है। एक्चुअल में फ्रेंड्स BUSD एंड डॉलर एक ही चीज है। अगर मैं कहीं पे डॉलर बोल रहा हूँ तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, BUSD और डॉलर एक ही चीज है और उनकी वैल्यू भी सेम ही रहती है। तो ये X3 का स्ट्रक्चर है। हर स्लॉट का आपको स्ट्रक्चर इसी तरीके से दिखेगा, 12 के 12 स्लॉट्स का। और ये काम कैसे करते हैं, ये एक ही पैटर्न पे काम करते हैं। और अगर हमने एक स्लॉट का अगर पैटर्न समझ लिया तो हम सारे के सारे 12 के 12 स्लॉट का पैटर्न समझ जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि ये स्लॉट्स काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहली चीज, आपको X3 के हर एक स्लॉट के अंदर 3 पोजीशन दिखेंगी, 3 गोले आपको दिखेंगे। और जब आप पहले पर्सन को ज्वाइन कराएंगे तो ये आपकी जो पोजीशन है वो फिल हो जाएगी, भर जाएगी। और इसकी वजह से, भरने की वजह से क्या होगा, आपको 100% पेमेंट आ जाएगा स्लॉट की वैल्यू का। अगर ये स्लॉट की वैल्यू 5 BUSD की है तो सीधे सीधे 5 BUSD आपको आ जाएंगे, कोई भी एक पैसे की भी कटिंग नहीं होगी। जब हम सेकंड पर्सन को ज्वाइन कराएंगे तो ये जो हमारी सेकंड पोजीशन है ये हमारी भर जाएगी, और इसकी फिल होने की वजह से आपको यहाँ पे 100% पेमेंट आ जाएगा स्लॉट की वैल्यू का। अगर इस स्लॉट की वैल्यू 5 BUSD है तो 5 BUSD आपको आ जाएंगे, और इस स्लॉट की वैल्यू अगर 100 BUSD है तो आपको 100 BUSD आ जाएंगे। और जैसे हम थर्ड पर्सन को यहाँ पे ज्वाइन कराएंगे तो ये हमारी पोजीशन का जो पेमेंट होगा 100% वो हमारे अपलाइन को चला जाएगा। और ये जो हमारा स्लॉट था ये हमारा हो जाएगा रिसाइकल, यानी कि खाली। और खाली होने की वजह से बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, बेनिफिट ये मिलेगा कि हम चौथे व्यक्ति को भी इसी स्लॉट के अंदर लगा सकते हैं, पांचवें को भी लगा सकते हैं और छठे को भी लगा सकते हैं। यानी कि ये स्लॉट हमें बार बार इनकम देता रहेगा, केवल हमें एक ही बार इसको परचेज करना है। और यहाँ पे एक छोटी सी आपको कंडीशन फॉलो करनी है। वो कंडीशन क्या है कि जब आपका ये स्लॉट पहली बार भरेगा तो आपने क्या काम करना है, इससे अगला जो स्लॉट होगा, जो भी स्लॉट हो $10 का या $20 का या $50 का, वो स्लॉट आपने क्या काम करना है, वाई कर लेना है। बस ये छोटी सी कंडीशन है फोर्सेस प्लान के अंदर। बाकी इसके अंदर कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई हिडन पॉलिसी नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियों के प्लान के अंदर बताया कुछ जाता है और एक्चुअल में फिर बाद में कुछ और निकलता है। बट फोर्सेस में ऐसा कुछ नहीं है, डे वन से पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। डे वन से जो आपको बताया जाएगा वही प्लान के अंदर आगे भी निकलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था हमारा X3 का स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर के ऊपर सारे के सारे इसके स्लॉट काम करते हैं,
चाहे वो 5 BUSD का हो, चाहे वो 10 का हो, चाहे वो 20 का हो, चाहे वो 50 का हो, चाहे इसका 12वां स्लॉट हो $9900 का, वो भी इसी पैटर्न पे ही काम करता है। चलिए अब हम चलते हैं इसके अगले प्लान के ऊपर, जिसका नाम है X4, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्लान है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अपलाइन की वर्किंग और क्रॉस लाइन की वर्किंग से भी हमें पेमेंट आता है। अगर मैं इस प्लान की बात करूं तो इस प्लान के अंदर भी टोटल 12 स्लॉट होते हैं, और पहले स्लॉट की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो 5 BUSD का होता है, अगला 10 का होता है। इस तरीके से जो वैल्यू होती है वो डबल होती चली जाती है, और इसके अंदर भी टोटल 12 स्लॉट होते हैं, और 12वें स्लॉट की जो वैल्यू होती है वो 9900 BUSD की होती है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो 12 के 12 स्लॉट एक ही पैटर्न पे काम करते हैं। वो पैटर्न क्या है, चलिए हम उसको समझ लेते हैं। X4 प्लान के अंदर ये 2 लाइन का प्लान है। पहली लाइन के अंदर हमारे 2 लोग आते हैं, और दूसरी लाइन के अंदर हमारे 4 लोग आते हैं। और टोटल अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो टोटल 6 पोजीशन होती हैं एक स्लॉट के अंदर। हर स्लॉट में आपको इसी तरीके से 6 पोजीशन दिखेंगी। जब हम पहले पर्सन को ज्वाइन कराएंगे तो उसकी पोजीशन यहाँ पे बनेगी, और ये आपका ए हो जाएगा, और दूसरे को जब ज्वाइन कराओगे तो वो आपका बी बन जाएगा यहाँ पे। यानी कि पहले दूसरे पर्सन का जो पेमेंट होता है वो आपके अपलाइन को जाता है, और ये पहली और दूसरी पोजीशन आपके वर्किंग से भी फिल हो सकती है और आपके अपलाइन के वर्किंग से भी फिल हो सकती है। तो इन दोनों लोगों का पेमेंट, चाहे ये किसी की वर्किंग से फिल हो, इनका पेमेंट आपके अपलाइन को ही जाएगा। अब हम बात करते हैं नीचे की 4 पोजीशन का। इनमें से इन 3 पोजीशंस का, जो आपको व्हाइट कलर की दिख रही हैं, 3 नंबर, 5 नंबर और 4 नंबर, जब भी ये पोजीशन फिल होंगी, चाहे ये आपकी वर्किंग से फिल हो जाए, या फिर आपके ये 1 नंबर ज्वाइन करा दें, या फिर ये आपके 2 नंबर ज्वाइन करा दें, जब भी ये फिल होंगी इसका 100% पेमेंट आपको आएगा। 100% पेमेंट यानी कि स्लॉट की वैल्यू का 100% पेमेंट। अगर इस स्लॉट की वैल्यू 5 BUSD की है तो 5 BUSD आपको आएगा, और अगर इस स्लॉट की वैल्यू 10 BUSD की है तो 10 आपको आएगा, और 100 है तो 100 आपको आएगा। और जैसे हम अगले पर्सन को ज्वाइन कराएंगे, छठे पर्सन को, इसका जो पेमेंट है वो आपके अपलाइन को चला जाएगा, और आपका जो स्लॉट था वो हो जाएगा रिसाइकल, यानी कि खाली। यानी कि अगर मैं बात करूं मोटा मोटा तो इसमें टोटल 6 पोजीशन होती हैं, जिनमें 3 का आपको 100% मिलेगा और 3 का आपके अपलाइन को जाएगा। और जब ये हमारा एक बार पूरा का पूरा भर जाएगा, जब रिसाइकल हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे भी एक छोटी सी कंडीशन फॉलो करनी है कि हमें अगला स्लॉट एक्टिवेट कर लेना है, जो भी इससे अगला होगा, राइट। इसी तरीके से क्या है कि हमारे 12 के 12 स्लॉट इसी पैटर्न पे काम करते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपलाइन और क्रॉस लाइन की वर्किंग से भी हमें पेमेंट आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इसके अगले प्लान के ऊपर, और जिसका नाम है XXX। फ्रेंड्स बहुत ही शानदार प्लान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हमें अपलाइन और क्रॉस लाइन की वर्किंग से पेमेंट आता है। और अगर मैं इसके अंदर स्लॉट्स की बात करूं तो इसके अंदर भी टोटल 12 स्लॉट होते हैं। पहले स्लॉट की वैल्यू 8 BUSD से स्टार्ट होती है, अगला हमारा 15 का आता है, अगला 29 का आता है, अगला 57 का। इस तरीके से हमारे 12वें स्लॉट की जो वैल्यू होती है वो 9696 BUSD की होती है। फ्रेंड्स इसके भी 12 के 12 स्लॉट एक ही पैटर्न पे काम करते हैं। वो पैटर्न क्या है हम समझ लेते हैं, और बहुत ही शानदार पैटर्न है इसका। तो इसके अंदर अगर मैं स्लॉट की बात करूं तो हर स्लॉट के अंदर ये 3 लाइन का प्लान है, और पहली लाइन के अंदर 2 लोग आते हैं, दूसरी लाइन के अंदर 4 लोग आते हैं, और तीसरी लाइन के अंदर 8 लोग आते हैं। और अगर मैं टोटल पोजीशन की बात करूं तो 14 पोजीशन होती हैं हर स्लॉट के अंदर। XXX का जो भी आप स्लॉट देखेंगे, हर स्लॉट में 14 पोजीशन आपको दिखेंगी। और अगर मैं बात करूं पहली पोजीशन की और दूसरी पोजीशन की, ये व्यक्ति चाहे आपके अपलाइन की वर्किंग से आ जाएं या फिर इनको आप ज्वाइन करा दें, इनका जो पेमेंट है वो आपके अपलाइन को जाता है। अगर मैं अगली लाइन की बात करूं तो इसके अंदर टोटल हमारे 4 लोग आते हैं। इनमें से जो आपको जो पेमेंट आने वाला है वो इन 3 लोगों से आना है, यानी कि 3 नंबर, 5 नंबर और 4 नंबर। जब भी ये पोजीशन फिल होंगी, चाहे आपके अपलाइन की वर्किंग से फिल हो जाए, चाहे इन्हें आप ज्वाइन करा दो या फिर आपके 1 नंबर या 2 नंबर ज्वाइन करा दें, जब भी ये पोजीशन फिल होंगी, यहाँ से आपको पेमेंट कितना आने वाला है,
30%, यानी कि स्लॉट की वैल्यू का 30%। यानी कि अगर ये स्लॉट हमारा 8 BUSD का है तो यहाँ से आपको 2.4 BUSD की अर्निंग आएगी। 2.4 3 नंबर से आएगा, 2.4 5 नंबर से आएगा, 2.4 4 नंबर से आपको आएगा, यानी कि तीनों लोगों से आपको 2.4 की BUSD की अर्निंग आएगी। और जैसे आपका ये छठा व्यक्ति ज्वाइन करेगा, इसका जो पेमेंट है वो आपका रिसाइकल में जाएगा। एंड अगर मैं बात करता हूँ तीसरी लाइन की, तो तीसरी लाइन के अंदर टोटल पोजीशन 8 होती है और इनमें से जो आपको पेमेंट आने वाला है वो इन 7 पोजीशन से आने वाला है। जब भी ये पोजीशन फिल होंगी, चाहे अब आप ये देखो नीचे वाली रो में ज्वाइन कराने के लिए कितने लोग वर्क कर रहे हैं। एक तो आप यहाँ पे वर्क कर रहे हो, दूसरा आपके पहले लाइन के लोग 2, दूसरी लाइन के लोग 4, यानी कि 6 और एक आप 7 लोग वर्क कर रहे हैं। कितने लोगों को लाने के लिए? केवल 8 लोगों को लाने के लिए। तो ये लोग आएंगे या नहीं आएंगे? ये लोग डेफिनेटली आएंगे। और जब नीचे वाली रो भरेगी, उनमें से इन 7 पोजीशन से आपको पेमेंट कितना आने वाला है? 70%, यानी कि स्लॉट की वैल्यू का 70%। अगर इस स्लॉट की वैल्यू 8 BUSD की है तो आपको 5.6 BUSD की अर्निंग इन 7 लोगों से आएगी। और अगर इस स्लॉट की वैल्यू 100 BUSD की है तो सबसे आपको 70 BUSD आएंगे। और अगर मैं बात करूं 14वीं पोजीशन की, जब ये पोजीशन भरेगी तो छठी पोजीशन और 14वीं पोजीशन, इन दोनों पोजीशन का आपका चला जाएगा अपलाइन को, और आपका जो स्लॉट था वो हो जाएगा रिसाइकल, यानी कि खाली। और जब ये स्लॉट आपका रिसाइकल होगा तो आपको यहाँ पर भी एक कंडीशन फॉलो करनी है। वो कंडीशन क्या है कि अगला स्लॉट आपने बाय कर लेना है। और मेरे फ्रेंड्स, जितने भी XXX के स्लॉट हैं उनका पैटर्न यही होता है जो मैंने आपको समझा दिया। एंड अब हम बात करते हैं इसके बहुत ही बेहतरीन प्लान, शानदार प्लान, जिसका नाम है एक्स गोल्ड, जो कि अपने आप में एक यूनिक प्लान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ऊपर के 3 अपलाइन से भी यहाँ पे हमें अर्निंग आती है, यानी कि हमारे ऊपर के जितने भी 3 अपलाइन होंगे उनकी वर्किंग से इनकम आएगी, प्लस यहाँ पे क्रॉस लाइन की वर्किंग से भी हमें इनकम आती है। बाकी आपकी डाउनलाइन और आप जो काम करेंगे उससे भी आपको यहाँ पे इनकम आएगी। और अगर मैं एक्स गोल्ड में स्लॉट्स की बात करूं तो यहाँ पे टोटल 15 स्लॉट होते हैं। और अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो पहला स्लॉट 10 BUSD का होता है, दूसरा हमारा 20 का होता है, तीसरा 30 का होता है। इस तरीके से वैल्यू बढ़ती चली जाती है। और हमारा जो 15वां स्लॉट होता है वो 9696 BUSD का होता है। और अगर मैं इसके पैटर्न की बात करूं तो ये इसके 15 के 15 स्लॉट सेम पैटर्न पे काम करते हैं। वो पैटर्न क्या है? और वो पैटर्न है हमारा, इसके अंदर टोटल 4 लाइन का ये प्लान है। पहली लाइन में हमारे 2 लोग आते हैं, दूसरी लाइन में हमारे 4 लोग आते हैं, तीसरी लाइन में 8 लोग और चौथी लाइन में हमारे 16 लोग आते हैं। अगर टोटल पोजीशन की बात करूं तो टोटल यहाँ पे एक बार में 30 लोग आते हैं, यानी कि 30 पोजीशन होती हैं। और अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो आपका 1 नंबर और 2 नंबर ये जो पोजीशन होती है, चाहे ये आपकी वर्किंग से फिल हो जाए या आपकी अपलाइन या फिर आपकी क्रॉस लाइन, किसी की वजह से भी ये फिल हो जाए, इसका जो पेमेंट होता है वो आपके अपलाइन को जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरी लाइन की। दूसरी लाइन के अंदर टोटल 4 पोजीशन होती हैं और इन 4 पोजीशन जब भी ये फिल होंगी, चाहे अपलाइन की वजह से, चाहे आपकी वर्किंग से, चाहे आपके 1 नंबर या 2 नंबर की वर्किंग से, इनसे आपको 20% पेमेंट आएगा स्लॉट की वैल्यू का। अगर इस स्लॉट की वैल्यू 10 BUSD की है तो सबसे आपको 2-2 BUSD आएंगे। अगर अगर इस स्लॉट की वैल्यू $100 BUSD की है तो आपको सबसे 20-20 BUSD आएंगे, यानी कि अगर सबसे आपको 20-20 आए तो 80 BUSD आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं तीसरी लाइन की। और तीसरी लाइन के अंदर हमारे टोटल 8 लोग आते हैं। और अगर मैं 8 लोगों की बात करूं तो इनको ज्वाइन कराने के लिए अब आप देखो ऊपर के कितने लोग वर्क कर रहे हैं। एक आपके 1 नंबर, 2 नंबर और नीचे के 4 लोग, यानी कि 6 लोग तो ये हो गए। और एक ऊपर के अपलाइन, यानी कि 7 लोग आपके वर्क कर रहे हैं इस वाली लाइन में लोगों को लाने के लिए। जब भी कोई आईडी लगाएगा तो वो आईडी यहीं पे आने वाली है। और जब यहाँ पे ये पोजीशंस फिल होंगी तो यहाँ पे 8 लोगों से आपको कितना पेमेंट आने वाला है? 30% पेमेंट आपको यहाँ पे आएगा हर एक व्यक्ति से, 8 पोजीशन से। और मैं बात करूं चौथी लाइन की, तो चौथी लाइन जब ये फिल होना स्टार्ट होगी तो आपको यहाँ पे केवल 2 पोजीशन छोड़ के 14 पोजीशन से आपको पेमेंट जो आएगा वो आएगा 50%।
यानी कि स्लॉट की अगर वैल्यू 10 BUSD की है तो सबसे आपको 5-5 BUSD आएगा 14 पोजीशन से। तो इस तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और लास्ट की जो 2 पोजीशन होती है ये आपका चला जाएगा अपलाइन को, और आपका जो स्लॉट था वो हो जाएगा रिसाइकल यानी कि खाली। इस पैटर्न पे हमारे एक्स गोल्ड का हर एक स्लॉट काम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, जो हम बात कर रहे थे स्लॉट्स की, कि X3 के अंदर 12 स्लॉट होते हैं। आपको सामने दिख रहे हैं कि X3 के अंदर जो हमारे 12 स्लॉट होते हैं, पहला स्लॉट 5 BUSD का होता है और आखिर में जो हमारा होता है वो 9900 BUSD का होता है। X4 की बात करो तो सेम वैल्यू होती है, पहला 5 का, आखिर में हमारा होता है 9900 का। और अगर मैं ट्रिपल X की बात करूं तो ट्रिपल X के अंदर पहला हमारा 8 BUSD का होता है और हमारा 12वां जो स्लॉट है वो 9696 BUSD का होता है। और अगर मैं एक्स गोल्ड की बात करूं तो एक्स गोल्ड के अंदर सबसे पहला हमारा 10 BUSD का होता है और मैं 15वें स्लॉट की बात करूं तो 9870 BUSD का हमारा स्लॉट होता है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आती है, वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीज ये होती है कि मैं स्टार्ट कितने से करूं फोर्सेस को। क्यों? क्योंकि होता क्या है, जब आप किसी को फोर्सेस के बारे में बताएंगे तो वो फोर्सेस को यूट्यूब या गूगल पे जाके सर्च करता है, और जब सर्च करता है तो वहां पे मल्टीपल्स वीडियोस आती हैं, और कुछ लीडर्स की वीडियो ऐसी भी हैं जो बताते हैं कि 1200 रुपए से स्टार्ट हो जाएगा या 1800 से हो जाएगा या 3000 से हो जाएगा। तो इंसान वहां पे कंफ्यूज हो जाता है कि ये तो बता रहे हैं 1200 से हो जाएगा और सर ने बताया था कुछ बड़े अमाउंट से, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सर बीच में पैसा खा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। फोर्सेस के अंदर आप जितने स्लॉट बाय करोगे उतना पैसा आपका लगेगा, और जितने ज्यादा स्लॉट आप बाय करोगे उतना बड़ा बेनिफिट आपको ही है और किसी को नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं सही शुरुआत की, तो यहाँ पे आपको X3 के स्लॉट 3 दिख रहे हैं जिनकी वैल्यू पहला $5 BUSD का है, दूसरा 10 BUSD का है और तीसरा आपका 20 BUSD का है और अगला आपका 40 BUSD का है। X4 की बात करूं तो सेम वैल्यू आपको दिख रही होगी। ट्रिपल X की बात करूं तो इसके अंदर भी आपको 4 स्लॉट दिख रहे हैं, पहला 8 का, दूसरा 15 का, तीसरा 29 का और चौथा 57 का। और मैं अगर एक्स गोल्ड की बात करूं तो इसके अंदर भी आपको 4 स्लॉट दिख रहे हैं, पहला 10 का, 20 का, 30 का और 50 का। फ्रेंड्स, मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि किसी भी बिजनेस की सही शुरुआत आपको उस बिजनेस के अंदर बहुत आगे तक लेके जाती है। अब कुछ लोग आपको बोलेंगे कि पहले पहले स्लॉट से स्टार्ट कर लो। अगर आप पहले पहले स्लॉट से स्टार्ट करते हो तो आपके लगभग INR में बात करो तो 3000 रुपए लग जाते हैं। और अगर आप 2-2 स्लॉट से स्टार्ट करते हो, हर एक प्लान के 2-2 स्लॉट लेके, तो आपके लगभग 7500 रुपए लग जाते हैं। और अगर मैं बात करूं 3-3 स्लॉट से अगर आप स्टार्ट करते हो तो लगभग आपके 16,000 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन 16,000 आप इन्वेस्ट करोगे तो हर प्लान के आपको 3-3 स्लॉट यहाँ पे मिल जाएंगे। उसका बेनिफिट आपको ये रहेगा कि एक तो आप सामने वाले को 16,000 से ज्वाइन करा सकते हो। दूसरा प्लस पॉइंट आपके पास ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अपलाइन और क्रॉस लाइन की वर्किंग से पेमेंट आता है, किसमें? X4 प्लान के अंदर, ट्रिपल X और X गोल्ड प्लान के अंदर। तो यहाँ पे चाहे भले आप काम नहीं कर पाओ, आपकी डाउनलाइन वहां तक नहीं पहुंच रही है स्टार्टिंग में, लेकिन अपलाइन और क्रॉस लाइन की मदद से आपको वहां पे, अगर आपके स्लॉट के अंदर स्पिल ओवर आ रहे हैं तो आपको वहां पे पेमेंट आता रहेगा। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आप फोर्सेस स्टार्ट कर रहे हो तो कम से कम 3-3 स्लॉट से स्टार्ट करिए। इससे नीचे स्टार्ट करने में कोई खास मजा नहीं है। उससे तो बेटर यह है कि आप स्टार्ट ही ना करें। उसके बाद अगली स्लाइड। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना पेशेंस से सुना और इतना टाइम दिया। एंड लास्ट में मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपने फोर्सेस को किया तो शायद है आपकी दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाए और किसी का पति बनने से पहले करोड़पति बन जाएंगे आप। और लास्ट में एक और शायरी कि अगर आप किसी डॉन से दोस्ती करोगे तो जिंदगी को खतरा, और किसी पागल से दोस्ती करोगे तो दिमाग को खतरा, और अगर लड़की से दोस्ती करोगे तो दिल को खतरा, और अगर आपने फोर्सेस से दोस्ती की तो शायद आपको करोड़पति बनने का खतरा लग जाए। तो थैंक यू सो मच अनुराग सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। थैंक यू सो मच। आगे का सेशन सर कंटिन्यू करिए। थैंक यू सो मच सर। वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच सर।
for again inviting me. And साथियों नमस्कार, this side अनुराग आर्या, आपका दोस्त, आपका सहयोगी। साथियों बने रहिएगा, क्योंकि अभी सेशन फिनिश नहीं हुआ है। अभी हम कुछ लीडरशिप को यहाँ पर सुनेंगे, जिन्होंने इस फोर्सास के अंदर आकर के टाइगर टीम इंडिया से सीखते सिखाते हुए बेरोजगार लोगों को रोजगार देते हुए अपने ही घर से बैठ करके सोशल मीडिया के सहारे यहाँ से लाखों रुपए की अर्निंग जनरेट किए हैं और करोड़ों रुपए भी उन्होंने यहाँ पर जनरेट किए हैं। तो साथियों, अगर आपकी जिंदगी में वाकई में आपको कामयाब होने के स्ट्रॉन्ग रीजन है, और हर पर्सन के पास कहीं ना कहीं विशेष कारण जरूर होते हैं, चाहे वो मनी का कारण हो सकता है, चाहे एक अच्छी लाइफस्टाइल का, बहुत सारे डिफरेंट पीपल, डिफरेंट रीजन। सो डैट मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि बने रहिएगा। अभी आप सभी के सामने कुछ लाइव लीडर्स को यहाँ पर सुनेंगे, जिन्होंने इस फोर्सास में चंद दिनों में कीर्तिमान स्थापित किया है। तो बहुत जल्द ही मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट मैं फिर से करना चाहूंगा, अगर आप अपनी जिंदगी को लेकर के सीरियस हैं तो बने रहेंगे अगले 10 से 15 मिनट के लिए, और ये सेशन चलेगा। उसके बाद में हम लोग क्लोजिंग की ओर जाएंगे। और फिर इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, सैटरडे को हमारे बीच में यहाँ पर बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन होने जा रहा है। तो आप स्वयं भी आए, अपनी टीम को लेकर के आए, अपनी टीम के साथ साथ न्यू प्रोस्पेक्ट को भी लेकर के आए। तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूं यहाँ पर सबसे पहले 11 CR, बने रहिएगा। IND विभास कुमार नाथ सर, मोस्ट वेलकम है सर आपको। यदि आप इंटरनेट के संपर्क में हैं तो आप अपना 1 से 2 मिनट, मोस्ट वेलकम है सर। कंटिन्यू। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप सभी का मोस्ट वेलकम करते हैं, अभिनंदन करते हैं इस वेबिनार में। और सच में पिछले 7-8 महीने से हूँ, और 1 जून से मैंने स्टार्ट किया सिस्टम को, और अभी तक 3500 की टीम हो गई है। अभी सर जो मीटिंग ले रहे थे, उन्होंने बताया कि प्लानिंग शुरू जैसे की जाती है, अगर वैसे प्लानिंग हम इसमें करते हैं तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो हमारी टीम में शुरू में ऐसा ही रहा कि क्योंकि सबके लिए नया सिस्टम था, हम चूंकि इथेरियम का प्रोजेक्ट कर चुके थे, लेकिन मेरी जो नई टीम आई थी वो लोग 1-1 हजार 2-2 हजार, और जब एक्स गोल्ड शुरू हो गया तो 3-3 हजार से प्लानिंग हुई। लेकिन अब वो गलती समझ में आ रही है कि बड़े प्लान का, बड़े पैकेज का बड़ा जादू होता है। तो हमको अब समझ में आ रहा है सिस्टम की, हम अगर बड़े पैकेज से आते हैं तो डेफिनेटली फोर्सास जैसे सिस्टम में करोड़ों रुपए की इनकम बहुत आसान तरीके से मिल सकता है। फिलहाल अभी हम 8,500 BSD से ज्यादा अर्निंग कर चुके हैं। हमने 33 लोग को डायरेक्ट जोड़ा है और लगातार अपने टीम को आगे बढ़ा रहे हैं बॉक्स अपडेट करने में, और इस मीटिंग का बड़ा सहयोग है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे अनुराग आर्या सर का भी, और मुकेश सैनी सर का, जिन्होंने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है। और बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे लोग जो सिस्टम को सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और ऑनलाइन के माध्यम से इतना समय पे और इतनी सारी चीजों को बताया जा रहा है, और ये केवल पॉसिबल है जूम वेबिनार के थ्रू ही। लेकिन अगर हम मार्केट में निकल के बहुत सारे लोगों से मिलने के प्रयास करेंगे, जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और उसी में उनका टाइम लॉस हो जा रहा है और वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो मेरी सभी साथियों से अनुरोध है कि सर यहाँ पर आप अपने टाइम को बचाइए, और वेबिनार में सर सुबह भी होता है, दोपहर में भी 2 बजे। जो लोग मीटिंग में केवल प्लान सुनना चाहते हैं उनका मोस्ट वेलकम है, और रात में सर वेबिनार में आ सकते हैं। मेरी आईडी सर अगर आप ओपन कर सकें तो 2716 है सर, 2716। थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। साथियों, आप देख सकते हैं इस आईडी को, IND विभास सर का ये आईडी है, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर लाइव है। और ज्वाइनिंग अभी आईडी ओपन करते हुए आपने देखा होगा कि यहाँ पर कोई पासवर्ड नाम की चीज नहीं है। सिंपली हमें गूगल में जाना है और forces.io टाइप करना है, और यही काम जो गूगल कर रहा है वही काम हम लोगों को करना है। इंफॉर्मेशन लेना है और इंफॉर्मेशन आगे शेयर करना है। जैसे ही हमने forces.io को टाइप किया, सर्च किया,
इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा और लॉगिन करेंगे। किसी भी आईडी को इस सिस्टम में द वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज्ड के नाम से जाना जाता है, बिना किसी पासवर्ड के। 100% ट्रांसपेरेंटी यहाँ पर है। पासवर्ड नाम की कोई भी चीज नहीं है। हम किसी का भी आईडी यहाँ पर खोल सकते हैं। सर का आईडी जैसे कि अभी आपने बताया 2716। सिंपली हमने प्रीव्यू पे क्लिक किया और आप भी साथियों अपने डिवाइस में, अपने मोबाइल फोन में ओपन करके देख सकते हैं कोई भी एक नंबर से लेकर के आईडी। और सर ने हमें अवगत कराया कि $8,851 की अर्निंग यहाँ पर की है। $8,851 भारतीय मुद्रा में 7,08,080 रुपया होता है, राउंड फिगर आप देखेंगे तो। और 33 लोगों को पार्टनर्स में किया है डायरेक्ट में, और 3,703 लोगों की यहाँ पर टीम है। अगर हम बात करें डेट ऑफ ज्वाइनिंग की, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप यहाँ देख सकते हैं 1 जून 2021 सर का डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। और अगर हम स्लॉट्स की बात करें, जैसा कि अभी हमें सतेंद्र गोला सर ने बताया, बहुत बेहतर तरीके से हमें X3, X4, XX, X गोल्ड भी बताया। साथ में उन्होंने हमें ब्लॉकचेन और क्रिप्टो से भी अवगत कराया। X3 के अंदर यहाँ 12 में से सर ने 7 लेवल ओपन किए हैं, जबकि X4 के अंदर 12 में से 9 लेवल ओपन किए हैं, और XX के अंदर 7 लेवल ओपन किए हैं, X गोल्ड में 9 लेवल ओपन किए हैं। और याद रहे कि कोई भी लेवल अगर हम ओपन करते हैं तो लाइफ में उसको एक बार ही ओपन करना होता है। X3 में 3 गोले में से 2 गोले का मिलेगा, 1 गोले का नहीं मिलता है, रिसाइकिल होता है। और कोई भी लेवल का कोई रिन्यूअल, कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता। हम बार बार भरेंगे, बार बार हम यहाँ पर 2 गुना इनकम को जनरेट कर सकेंगे। थैंक यू सो मच सर। और अभी हम नेक्स्ट लीडरशिप को यहाँ पर इन्वाइट करने जा रहे हैं। मैं इन्वाइट करने जा रहा हूँ यहाँ पर मिस्टर वरुण सर फ्रॉम आरा। मोस्ट वेलकम है सर आपका, यदि आप इंटरनेट के संपर्क में हैं। नमस्कार सर, जय नमस्कार, जय फोर्सा सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपको सर, और मुकेश सर को, और जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में लाया उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर। ये सिस्टम में आने के बाद हमको लगा सर कि मैं यहाँ से कुछ कर पाऊंगा, और कर रहा हूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात है सर, कल परसों की घटनाएं मेरे साथ हुई थी कि एक आदमी को जो पैसे की बहुत सख्त जरूरत थी, और उन्होंने 10,000 रुपया मैंने उनके टीम पे जाके मेहनत कर दिया और उनको 10,000 रुपया कमवा दिया। और इतना वो खुश हो गए हैं कि मुझे भगवान जैसा उन्होंने माना। मैं बोला कि मैं तो भगवान नहीं हूँ, एक जरिया है फोर्सेज के थ्रू जिसे मैंने आपको कमवाया है। वो बहुत अच्छा लगा सर कि वो ये सिस्टम से मैंने उनको कमवाया और उन्होंने मुझे भगवान का उपाधि दिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। नेक्स्ट लीडरशिप को मैं यहाँ पर इनवाइट करने जा रहा हूँ। मिस्टर LK गोहाना सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका, अगर आप इंटरनेट के संपर्क में हैं। थैंक यू अनुराग सर, बहुत बहुत धन्यवाद इनवाइट करने के लिए सर। यू आर वेलकम। और सर फोर्साज की अगर मैं बात करूं तो सर, इससे पहले हम लोग तकरीबन 4 साल तक वो तेल साबुन वाली कंपनियां कर रहे थे, और कभी जो है ना सोचा ही नहीं था कि इस तरह का कॉन्सेप्ट मिलेगा और इस तरह से भी दुनिया में कोई चीज हो सकती है या इतना बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। वहां सर ड्रीम दिखाए जा रहे थे, और ड्रीम सारे दीवारों पे लगा दिए थे, सारे मकान में ड्रीम लगा दिए थे, लेकिन 4 साल में एक भी पूरा नहीं हुआ था सर। और सर यहाँ पहले महीने से ही वो ड्रीम फुलफिल होने लग गए सर। और अगर बात करें तो सर अभी सीख रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को, क्योंकि हमने कभी पहले काम नहीं किया था इस तरह से, कि तेल साबुन बेचने वाले लोग थे, तो इस टेक्नोलॉजी को सीखने में थोड़ा टाइम लगा। लेकिन अब जैसे जैसे समझ में आ रही है सर, तो यहाँ पे इनकम भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रही है। और अगर मेरी ज्वाइनिंग की बात करूँ तो सर 1 तारीख को मेरी भी ज्वाइनिंग हुई थी, 1/6 को, और अभी तक लगभग $11,000+ की सर मेरी इनकम है। अगर आप आईडी खोल के दिखाना चाहें तो आईडी दिखा सकते हैं, 3142 नंबर आईडी है सर। और सिर्फ 35 लोगों को अभी डायरेक्ट ज्वाइन करवाया है, और सर उम्मीद है कि इस 2022 में करोड़पति के लेवल जरूर लगाएंगे सर। और मैं नए लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जितने भी नए लोग इस मीटिंग को सुन रहे हैं, नए लोग जो इस मीटिंग में आए हैं, अगर आप सच में ही जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, खुद के लिए,
तो फोरसाज जैसा प्लेटफॉर्म अभी तक कोई दुनिया में नहीं है। आने वाले टाइम में क्या होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अभी तक फोरसाज जैसा कोई सिस्टम दुनिया में नहीं है। तो आप जहां पर भी हैं एक बार एनालिसिस करें, एक बार जरूर देखें फोरसाज को, एक बार जरूर समझें फोरसाज को, क्योंकि फोरसाज में 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो दुनिया के किसी भी सिस्टम में नहीं है। और अगर आपको कोई ये लालच दे रहा है कि इससे ज्यादा मिल रहा है कहीं पे या फोरसाज जैसा है, तो आप ये समझ लीजिए कि कॉपी हमेशा उसी की आती है जिसका ओरिजिनल मजबूत होता है, उसी की कॉपी आती है बाजार में। तो इधर उधर भटकने की कहीं जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोरसाज पे ध्यान लगाइए, फोरसाज को कीजिए। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। साथियों, सर की आईडी आपने देखा कि यहाँ पर ओपन है 3142 और 35 पार्टनर्स को ज्वाइन किया है 35। 428 लोगों की टीम है और करीब यहाँ पर भारतीय मुद्रा में 8,82,856 को जनरेट किया है, यानी कि इतने रुपए इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अर्जित किए हैं। और आज की अगर इनकम की बात करें पिछले 24 घंटे की, तो 6,400 रुपए की सर की इनकम है। और कई बार तो हम लोगों ने बहुत मेहनत करने के बावजूद भी वीकली पे आउट भी हम लोग नहीं बना पाते थे इतना 6,400 रुपए। एक बहुत जेन्युइन बात मैं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर 1 मिनट का 1 घंटे का इनकम लाखों रुपए होता है मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग एंड आईडी शेयरिंग। अभी हम नेक्स्ट लीडरशिप को यहाँ पर इनवाइट करेंगे। मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ मिस्टर एरावत सिंह सर फ्रॉम दिल्ली। मोस्ट वेलकम है सर आपका। अगर आप इंटरनेट के संपर्क में हैं मिस्टर एरावत सिंह सर फ्रॉम दिल्ली, सर मोस्ट वेलकम है सर आपका। हेलो। यस सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। सर थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। मेरा नाम एरावत सिंह है और अभी लगभग फोरसाज से आने से पहले 6 साल, जैसे कि सर ने भी बताया, कि तेल साबुन वाली कंपनी में काम कर रहे थे। तेल साबुन के बारे में बताते हुए और लोगों को भी बीमारी के बारे में बताते बताते 6 साल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कब बीत गया पता नहीं चला। लेकिन इनकम की बात कर रहे हैं तो हर महीने टेंशन बनी रहती थी, इस महीने लेवल मेंटेन होगा तो पे आउट बनेगा। और जो भी इनकम करते थे, जो भी पैसा कमाते थे, सब उसी कंपनी में घुसा दिया। समझ में नहीं आया कहाँ से क्या बचाया और क्या कमाया। और फोरसाज सिस्टम देखने का मौका मिला 7 सितंबर 2021 में। ज्वाइन किया अनुराग सर के मार्गदर्शन की वजह से, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से मैं बैक हो गया और जो मुझे अच्छा लगा वो मुझे करना शुरू कर दिया। और इसी तरीके से लोगों को अचीवमेंट करते हुए देखा, लेकिन सर का फॉलोअप हमेशा बना रहा मेरे ऊपर। सर ने मुझे गाइड करते रहे, बताते रहे। कई बार सर ने व्हाट्सएप भी किया, मुझे चीजें समझाने की कोशिश करी, लेकिन मैंने नहीं समझी। फिर अपने आप से एकदम से याद आया कि समझ में आया कि नहीं यार, कुछ ना कुछ चीजें अलग हैं फोरसाज के अंदर। कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद किसी और सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर नहीं हो सकती, जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर है। तो ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है, गहराई से समझा, सारी चीजों को देखा और ये भी लगभग 15 दिन पहले काम करना शुरू किया है। और सर आपसे वादा है बहुत बड़ा करेंगे, यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है, क्योंकि आप मुझे अपने ऊपर, अपनी टीम के ऊपर भरोसा है, अपनी कामयाबी, अपनी ईमानदारी पर भरोसा है। और अगर मैं जिंदा हूँ, मैं एक्टिव हूँ, तो मैं हजारों लोगों की फौज इकट्ठा कर दूंगा सर यहाँ पर। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप से खुश है वो सबको खुश कर सकता है, और जो व्यक्ति अपने आप से खुश नहीं है वो किसी और को खुश नहीं कर सकता है। तो सर मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने आप जैसा अपलाइन, आप जैसा ग्रुप आया है, और आप मुझे जो मार्गदर्शन दे रहे हो वहां से, आप भले दूर दूर बैठे हो सर, लेकिन आप मेरे साथ खड़े हो। मैं चीज का एहसास करता हूँ, चीज को समझता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, इतना प्यारा सिस्टम देने के लिए। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू सर। जी सर। मैं ऐसी मंगल कामना करता हूं कि हम सब जो भी इस फोरसाज से चाहते हैं वो हमें निश्चित रूप से मिलेगा। ये सच है कि फोरसाज में ऐसा कोई हमारा सपना नहीं जो इस सिस्टम में हमारा अपना नहीं। तो अभी नेक्स्ट लीडरशिप को मैं यहाँ पर इनवाइट करने जा रहा हूँ, बने रहिएगा साथियों। रामेश्वर सर फ्रॉम सासाराम बिहार, मोस्ट वेलकम है सर आपका। यदि आप इंटरनेट के संपर्क में हैं, मिस्टर राजेश्वर सिंह सर फ्रॉम सासाराम बिहार, बहुत कम शब्दों में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और साथियों बने रहिएगा। एक मैसेज और देना चाहता हूं कि यहाँ पर अभी हम बहुत जबरदस्त लीडरशिप को भी सुनेंगे और उनकी वाणी के साथ लास्ट में हम वेबिनार को क्लोजिंग की ओर लेकर के जाएंगे राजेश्वर सिंह सर के बाद में। हाँ जय प्रसाद सर। हाँ सर, अभी तक तो हमने प्रोडक्ट मार्केटिंग में ही
काम किया था, लेकिन वहाँ धोखा ही मिला। लेकिन इसमें आने के बाद में मतलब ये लगा कि नहीं, अब यहाँ तो धोखा मिलने वाली बात नहीं है। और जब मैंने जुड़ा था उस समय मैंने सोचा था कि 50,000 रुपया हमारे घर इनकम आने लगे तो काम चल जाएगा। लेकिन सर ऐसा हुआ, अगले मंथ मेरा इनकम 70,000 और इस मंथ भी इनकम 70,000 क्रॉस कर रहा है। मेरा आईडी 101651 है सर, और मैं यहाँ से बहुत खुश हूँ और आगे पूरी जिंदगी करने के लिए संकल्प। थैंक यू सो मच सर। ये वाला आईडी क्या 101691 101651 51 ग्रेट 51 सर, 51 51 हाँ सर। 101651 करेक्ट है ना हाँ सर? हाँ सर, करेक्ट है। थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। और मैं भी यहाँ पर इनवाइट करने जा रहा हूँ बहुत जबरदस्त एंड डायनेमिक लीडरशिप, और उन्हीं की वाणी के साथ आज के वेबिनार को क्लोजिंग की ओर लेकर के जाऊंगा। और एक बार मेरी इन्फॉर्मेशन फिर से मैं आपको देना चाहूंगा कि कल हमारे बीच में शनिवार के दिन ट्रेनिंग सेशन होने जा रहा है, सेम लिंक सेम पासवर्ड से अपने निर्धारित समय 7:55 पर। मैं इन्वाइट करने जा रहा हूँ मिस्टर शशि कुमार सर, 50 करोड़ शशि कुमार सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद। जय फोर्साज अनुराग भाई। जय फोर्साज सर, हर हर फोर्साज, घर घर फोर्साज, मोस्ट वेलकम है सर आपका। थैंक यू। दोस्तों, जूम मीटिंग में आए हुए जितने भी साथी अभी हैं 657 सारे पार्टिसिपेंट को शशि कुमार का नमस्कार। और आप ऐसे ही जूम मीटिंग में रेगुलर आते रहें और कुछ ना कुछ बिजनेस की बातें सीखते रहें, क्योंकि ये बिजनेस सीखने सिखाने का है। दोस्तों, मेरा नाम शशि कुमार हुआ, रहने वाला भागलपुर बिहार का हूँ। और इस फोर्साज बिजनेस में लगभग आज से 1.5 साल पहले शुरुआत हुई थी मेरी। और यहाँ पे बहुत सारे साथी मेरे आने के पहले भी बोले कि मैं भी तेल साबुन बेच रहा था, तो मुझे भी दोस्तों कहते हुए कोई शर्म नहीं लगता, क्योंकि मैंने भी वहां से कमाया और सीखा है। 20 साल यानी 20 साल मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में हो गए, साबुन, सरफ, तेल, चायपत्ती, नमक, पापड़, अचार, लिपस्टिक, नेल पॉलिश बेचते हुए। और आज 1.5 साल में हमने वो कर दिखाया जो कि 20 साल में नहीं हुआ। यानी 20 साल में अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की बात करूं तो कम से कम मुझे जहां तक अनुमान है, एक्यूरेट तो नहीं याद रहा, 7 या 8 कंपनी मैंने किया है। क्यों किया 7-8 कंपनी? एक ही कंपनी में क्यों नहीं रह गया? क्योंकि बार बार कंपनी बदल जाती थी, चेंज कर देती थी, कंपनी बंद हो जाती थी, भाग जाती थी, तो मैं क्या करूं? प्लान चेंज हो जाता था, आईडी ब्लॉक हो जाता था, ना जाने कब कब क्या क्या कर लेती थी कंपनी, क्योंकि वो सेंट्रलाइज होता था, जिसके कारण कि किसी लीडर का कोई बस नहीं चलता, मतलब कोई जोर नहीं चलता, तो कंपनी के मालिक का जोर चलता है। तो मुझे दोस्तों 1.5 साल पहले फोर्सेज में जुड़ने का मौका मिला। बट फोर्सेज 31 जनवरी 2020 को जब स्टार्ट हुआ था, उसी टाइम 10-15 दिन के बाद ही मुझे फोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिला। इसके पहले जो प्रोडक्ट मार्केटिंग में काम कर रहा था, भले कंपनी बंद हो जाती थी, भाग जाती थी, लेकिन फिर भी हमने बहुत बड़े लेवल पे काम किया, पूरे हिंदुस्तान में अपना टीम बनाया, बहुत बड़ी नेटवर्क मैंने क्रिएट की, अच्छा पैसा कमाया। मतलब लगभग अगर बात करें प्रोडक्ट मार्केटिंग में फोर्साज के पहले, तो लगभग 3.5 करोड़ रुपए की इनकम मैंने यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग से, प्रोडक्ट मार्केटिंग से रिसीव किया था, जिसमें कि अपने लाइफ में जो जो छोटे मोटे सपने थे, क्योंकि पैसा जब कमाते हैं तो उसी स्पीड से खर्चे भी होते, क्योंकि फील्ड में भी जाने होते, प्रोडक्ट भी खरीदने पड़ते थे, मीटिंग सेमिनार बहुत कुछ होता था, जितना आता था उसके रेशियो में खर्च भी होता था, और एक एवरेज लाइफ में भी जी रहा था। लेकिन फोर्साज में आने के बाद मेरे लाइफ में आज अगर 1.5 साल में मेरी टोटल इनकम की मैं बात करूं, टोटल अर्निंग मेरी यहाँ से लगभग 10 करोड़ रुपए हो चुकी है दोस्त। 10 करोड़ एक मामूली रकम नहीं है, ये 10 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। और रियली बताओ दोस्तों, मैंने अपने लाइफ में जो जो बड़े बड़े सपने मेरे मिस कर गए थे, छूट गए थे, प्रोडक्ट मार्केटिंग कंपनियों में काम करते करते, जो सपने मेरे को लग रहे थे कि अब पूरे नहीं हो पाएंगे, क्यों? क्योंकि हर 3 साल 4 साल 3 महीने 2 महीने 5 महीने के बाद कंपनी बदल जाती थी, प्लान चेंज हो जाता था, हर हमेशा कैरियर के साथ खिलवाड़ होता था।
और हम फुल टाइमर नेटवर्क मार्केटिंग में हैं। दोस्तों मैं बता दूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा दूसरा कोई भी काम नहीं करता हूं। बहुत ही डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ आज अपने टीम में, फोर्साज की मैं बात कर रहा हूँ, आज अपने टीम में 100 से ज्यादा बंदे को मैंने करोड़पति बनाया अपने स्ट्रक्चर के नीचे। और आज मैं आपसे फिर से एक कमिटमेंट कर रहा हूँ कि 2022 में कम से कम 1000 करोड़पति मैं बना दूंगा। क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पे 100% पे आउट है। दोस्तों मार्केट में बहुत सारे प्लान आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बट आप मत जाना प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरी टीम से हो या ना हो, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी फोर्साज को छोड़ करके मत जाइएगा किसी भी प्लान में। क्यों? कुछ लोग बोलेंगे, कुछ नेटवर्कर के माइंड में ऐसा सेट है कि कोई प्लान अगर बाद में आता है तो वो पहले वाले से बेहतर होता है। मैं नहीं मानता इस बात को, क्योंकि फोर्साज ऑलरेडी अपडेटेड प्लान है। और इसमें सबसे मेन बात आपको ये सोचना है कि फोर्साज में 100 रुपया का बिजनेस आता है तो 100 रुपया बढ़ता है। किसी और कंपनी के बारे में कोई भी लीडर अगर आपको ये बोले कि मेरा प्लान फोर्सेस से भी बेहतर है, तो दोस्तों बेहतर क्या होता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि पैसा जो है प्लान से ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। आप उनसे एक सवाल करना, क्या मैं अगर 100 रुपये का बिजनेस आपकी कंपनी में दूं, आपके सिस्टम में दूं, तो क्या वो 101 रुपया मुझे दे देगी या सिस्टम में 101 रुपया बांट देगी? तो उसका जवाब अगर हाँ हो कि हाँ आप 100 रुपया देंगे, तो वो पैसे बढ़ा करके आपको देगी, 101 रुपया देगी। तो आप समझ जाना वो 2, 3, 4, 5, 6 महीने का मेहमान है। क्यों? क्योंकि 100 रुपया दे करके 101 रुपया देगा तो 1 रुपया पैदा करेगा, कहाँ से लाएगा 1 रुपया? और दूसरा, 100 रुपया दे करके 99 रुपया भी दे रहा है तो भी गलत बात है। इसलिए दोस्तों आपको पता है फोर्सेज 100 रुपया का लेता है सिस्टम अंदर, तो बाहर भी 100 ही रुपया फेंकता है। इसलिए जितना इन है उतना आउट है। इससे ज्यादा लेटेस्ट अपडेट आपको और क्या चाहिए? भटकाने के लिए तो मार्केट में बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, लेकिन भटकिएगा नहीं, क्योंकि आज 20 साल हो गए मुझे दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में, और कभी ये प्लान कभी वो प्लान करता रहा। वहां मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? कंपनी प्लान चेंज करती थी, कंपनी बंद हो जाती थी, भाग जाती थी, मजबूरी थी। यहाँ कोई मजबूरी नहीं है। यहाँ ना एमडी है ना सीएमडी है, कोई प्लान चेंज कर नहीं सकता, कोई आपका बंद नहीं कर सकता। जब कुछ कर ही नहीं सकता कोई, तो आप बिंदास रहिए। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपका जो वो वॉलेट का की है 12 वर्ड का, प्लीज दोस्तों वो किसी के साथ शेयर नहीं करिएगा। बस एक ही प्रॉब्लम है जिसको कि हम बार बार हर मीटिंग में जाकर के समझाते हैं कि आप 12 वर्ड को किसी के साथ लेन देन ना करें, और वो 12 वर्ड को लिख करके सही सलामत अच्छे राइटिंग में डायरी में नोट करके या कॉपी पेस्ट करके कहीं सेव करके रखा कीजिए। नहीं तो आपका आईडी पैसा तो कमाता रहेगा, टीम बनी है तो पैसा कमाता रहेगा आपका आईडी, ट्रस्ट वॉलेट में या कोई भी वॉलेट जो आपने बनाया उसमें आता रहेगा, लेकिन विड्रॉल नहीं होगा दोस्तों, निकाल नहीं पाएंगे। आज मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनका 12 वर्ड लिखा हुआ है, फोटो खींचा हुआ है मोबाइल में, लेकिन वो कॉपी पेस्ट करके नहीं रखे, और वो ऐसे राइटिंग में लिखा है, वो ए है कि ई है कि जीरो है कि सी है कि डी है, वो स्पेलिंग समझ में नहीं आ रहा है। और उस बंदे के वॉलेट में फंड भी है, पैसे भी है, बीयूएसडी है, लेकिन वो निकाल नहीं पा रहा है, और वो बंदा काम भी नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि जब उसका वॉलेट ही नहीं खुलेगा तो वो काम क्या करेगा? हम भी बहुत वैसे लोगों के बीच में जाकर के उनके फोटो खींचे हुए की को मंगाते हैं ताकि रिकवर हो जाए किसी तरीके से बेचारे का, लेकिन हम भी मतलब रिकवर नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इतना डिफिकल्ट तरीके से वो लेटर लिखता है कि समझ में नहीं आता है कि वो स्पेलिंग क्या है। इसलिए दोस्तों आपको जब लिखने की बात करेंगे 12 वर्ड तो साफ साफ लिखेंगे। डॉक्टर के राइटिंग में मत लिखिएगा कि मेडिकल वाला भी पहचानने से इनकार कर दे, मेडिकल वाला भी ना पहचान पाए। ऐसे लोग हैं मार्केट में। जिंदगी भर की कमाई आपके वॉलेट में रहेगी और आप इतना मजाक के तरीके से 12 वर्ड लिखते हैं कि यार अपने भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो दोस्तों प्लीज मजाक नहीं करिएगा, आप सही सलामत लिखिए। मार्केट में बहुत प्लान आएंगे जाएंगे, आप भटकिएगा मत। क्यों? क्योंकि आज के डेट में अगर मैंने यहाँ से 10 करोड़ की इनकम करी है
और हमने टीम में बहुत सारे लोगों को लखपति करोड़पति बनाया है, तो आज सभी लोग खुश हैं। क्यों खुश है? क्योंकि फोर्सेज में 100% पे आउट आपके और मेरे बीच बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पे खुश है। प्रोडक्ट का चक्कर नहीं है यहाँ पे। प्रोडक्ट के चक्कर रहते हैं ना तो आपका 100 रुपया में से 25 से 30 रुपया कंपनी बांटती है, उसके बाद सारा पैसा तो कंपनी के पास रह जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पूरा का पूरा पैसा आपके और मेरे बीच बढ़ रहा है। हम यही कहना चाहेंगे कि प्रोडक्ट मार्केटिंग के अंदर अगर आप काम करते हैं तो आपके पैसे से, आपका काम से कंपनी अमीर बन रही है, और अगर फोर्साज में आप काम करते हैं तो आप और आपके साथ काम करने वाली जितनी भी कम्युनिटी है, चाहे वो अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, क्रॉसलाइन हो, आप हो, उन सभी के बीच में पैसा बढ़ता है। इसलिए यहाँ पे काम करने का मतलब है कि आप और आपका टीम अमीर बनेगा, करोड़पति बनेगा, और अगर प्रोडक्ट मार्केटिंग में काम करेंगे तो कंपनी अमीर बनेगी। अब डिसीजन आपके हाथ में है, आपको क्या करना है। ये बंद नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। क्यों? ब्लॉकचेन पे है। प्लान चेंज नहीं होगा क्योंकि लाडो सर डेवलपर तो हैं लेकिन वो मालिक नहीं है, वो भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इस प्लान को समझे और बड़ा पैसा कमाएं। जाते जाते मैं यही कहूंगा, हम दोस्त हैं आपके, कंफ्यूज मत करना, इस दोस्ती के बल्ब को कभी फ्यूज मत करना। जिंदगी में आएंगी बहुत सारी कंपनियां या सिस्टम, फोर्सेज के अलावा किसी को चूज मत करना। ओके, धन्यवाद दोस्तों। जय फोर्साज। जय फोर्साज सर, थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। साथियों, मैं माफी चाहूंगा, बहुत सारे लीडर्स थे जिनको इनवाइट करना था लेकिन समय अब इजाजत नहीं देता है, और ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं कि आप, मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ, आपको नहीं इन्वाइट कर सका। नेक्स्ट टाइम मैं आपको जरूर इन्वाइट करूंगा, जो भी को होस्ट हैं। और कल हमारे बीच में इसी सेम लिंक से, सेम पासवर्ड से, अपने निर्धारित समय पर 7:55 पर बहुत जबरदस्त डायनेमिक लीडरशिप के माध्यम से टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से ट्रेनिंग सेशन होने जा रहा है। तो मेरे दोस्त, आप सभी लोग आमंत्रित हैं विद अवर टीम, विद अवर न्यू प्रॉस्पेक्ट। तो विदा लेता हूं आप सभी साथियों से। नमस्कार, जय फोर्साज, हर हर फोर्साज, घर घर फोर्साज।